So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Ria. In this video, I will discuss another lead code question with you all, that is delete and earn. Okay, so what is written in this question? You are given an integer array nums. You want to maximize the number of points you get by performing the following operation any number of times. मतलब हमारे पास एक array दिया गया है जिसका नाम क्या है nums, उस पे आप कितने टाइम्स भी ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा ऑपरेशन क्या है? Pick any nums of I and delete it to earn nums of I points. Afterwards, you must delete every element equal to nums of I minus 1 and every element equal to nums of I plus 1. It means हमें अगर suppose if I pick number that number equal to nums of I, मतलब I have picked any number from my array that is called nums of I and if I delete nums of I तो मुझे इतने पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद कंडीशन ये है कि अगर हम nums of I को डिलीट करते हैं तो nums of I minus 1 nums of I plus 1 is automatically deleted from my array. ठीक है, तो हमें क्या करवाना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन अर्न बाय अप्लाइंग अबव ऑपरेशन सम नंबर ऑफ टाइम. मतलब हमें कुछ टाइम बाद हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं ताकि जो हमें पॉइंट्स अचीव करने हैं वो मैक्सिमम हो पाए. ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेके चलती हूँ. ये एग्जांपल है ना, उसको मैं आपको खुद दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव रिटन इज हियर, इफ यू डिलीट नम्स ऑफ आई you have to delete nums of I minus 1 and nums of I plus 1. Okay, I have to delete both of them. तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन इज 3 4 2. तो व्हाट यू कैन सी है कि हमारे पास सपोज इफ आई डिलीट माई 3, सो आई हैव टू डिलीट 4 and 2 बिकॉज 4 इज व्हाट माई नम्स ऑफ I plus 1 and 2 is one nums of I minus 1, so that my 4 and 2 will automatically deleted from my array. So my total point will be 3. I have achieved. After that, what you can see here, if suppose I am deleting 4, what I will get is the nums of I minus 1. 4 minus 1 equal to 3. That is 3 will be automatically deleted from my array. So, and 2 will be remaining. So I have to delete 2 also. So what will be my total answer or point? It is 4 plus 2 equal to 6. It means I have achieved how many points? Equal to 6. तो 6 मेरे points होंगे. तो मैंने example क्या लिया था? 3 4 2. तो मैं आपको दिखाती हूँ. देखो 3 4 में मैंने एग्जांपल लिया था, इसका आउटपुट कितना है? 6. नाउ आई विल टेक अनदर एग्जांपल दैट इज 2 2 3 3 और 4. इसका मतलब क्या है? हमारे पास रिपीटिंग एलिमेंट्स है. ठीक है, तो ये रिपीटिंग एलिमेंट्स है हमारे पास. याद रखना, अगर मैं 2 को डिलीट कर रही हूँ ना, इसका मतलब है कि आई हैव टू डिलीट बोथ द 2 फ्रॉम द इनपुट. ओके, तो मेरे को दोनों 2 को डिलीट करना है. तो सपोज इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई डिलीटिंग विद एलिमेंट 2, तो 2 को डिलीट करती हूँ अगर मैं, तो मेरे पास देखो 2 का इंक्रीमेंट क्या है? I plus 1 is 3, तो 3 will automatically deleted. और इसके बाद क्या है? 4 I have to be deleted. तो मेरे पास टोटल कितना सम हो जाएगा? दैट इज 0.4 और ये 2 plus 2 equal to 4. तो टोटल माई पॉइंट्स विल बी 8. ठीक है, फिर सपोज इफ आई डिलीट 3, अगर मैं 3 को डिलीट करती हूँ तो क्या हो जाएगा? नम्स ऑफ I minus 1 equal to 2. तो 3 का अगर माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा और प्लस 1 करेंगे तो 4, मतलब 2 और 4 ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा. तो मेरे पॉइंट्स कितने आएंगे? 3 plus 3 plus 3, मतलब द सम ऑफ द ऑल 3s आई विल गेट इक्वल टू 9. तो 9 आएगा. और सपोज अगर मैं 4 को डिलीट करती हूँ, तो मैंने 4 को डिलीट करा तो क्या होगा? प्रीवियस नंबर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, दैट इज I minus 1. तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा. तो मेरा सम कितना बचेगा? 2 को मेरे को डिलीट करना पड़ेगा. तो माई सम विल बी 4 plus 2 plus 2 equal to 8. ठीक है, 8 आएगा. इसका मतलब द मैक्सिमम इसमें पॉइंट्स कितने अचीव कर पा रही हूँ मैं? 9. तो मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए? यहाँ 9 होना चाहिए. ठीक है, और ये देखो यहाँ पे आउटपुट क्या लिखा है? 9 लिखा है. इट मीन्स माई अप्रोच इज करेक्ट. सो अब मैं क्या करती हूँ कि हम लोग क्या इसमें चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं. देखो ये मेरा क्या था? इनपुट था. तो मैंने अभी क्या किया? प्रीवियस में देखो 4 ना पीछे लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 आगे लिखा है क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है. ठीक है, मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया ऐसे. फिर मैंने क्या लिखा है? इफ आई डिलीट एनी नंबर देन its occurrence will be deleted and nums of I minus 1 and nums of I minus plus 1 will not contribute in points. मतलब मेरे पास 2 है ना अगर, तो उसकी जितनी भी ऑकरेंस है, जैसे 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो उसकी ऑकरेंस भी डिलीट होगी. इसका मतलब ये है. और ये क्या लिखा है? नम्स ऑफ I minus 1 और नम्स ऑफ I plus 1 जो है ना, वो नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे पॉइंट्स में. जैसे कि मैंने देखो 3 डिलीट किया था, 2 और 4 ऑटोमेटिक डिलीट हो गया था. तो मैंने क्या किया था कि 2 और 4 का ऑकरेंस हमने काउंट किया क्या पॉइंट्स में? नहीं. मतलब मुझे इनका जो नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ I minus 1 और नम्स ऑफ I plus 1 उनका जो हटेंगे ना, उसके पॉइंट्स को हम कंट्रीब्यूट नहीं करना है. ठीक है, इतना हमें समझ आ गया. तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया यहाँ पे, जितने हमारे लेटर्स है ना, एलिमेंट्स हैं, उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है. ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट इंडाइसेस ऑफ ऑल द नंबर्स दैट इज 0 1 2 3 4। हमने क्या लिख दिया, इंडाइसेस लिख दिया। उसके बाद 0 कितनी बार आ रहा है, इसके अंदर 0 है नहीं है, तो 0 कितनी बार आ रहा है 0 बार। 1 है इसके अंदर नहीं है, तो 0 1 कितनी बार आ रहा है 0 बार। 2 है। तो यहाँ पे मैंने 4, यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, 4 लिखने का रीजन यही है कि देखो 2 + 2 = 4, ठीक है। उसके बाद 4 आ गया, ये लिख रही हूँ तो मैं फ्रीक्वेंसी लिखनी हूँ। उसके बाद देखो 3 कितनी बार, अगर 2 का मतलब क्या था, अगर मैं 2 को हटाती हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो pick any nums of I and delete it to a nums of I points। मतलब अगर हम लोग nums of I को हटाएंगे ना, तो अगर डिलीट करेंगे तो उतने पॉइंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसको हटाया, यहाँ पे 2 को हटाया। 2 को हटाया तो मुझे कितना मिला, 0.4। फिर मैंने 3 को हटाया तो मुझे इन तीनों का पॉइंट्स मिला 9। फिर मैंने जैसे 4 को हटाऊंगी तो सिर्फ मुझे 4 का पॉइंट लिखूंगी। अभी मैं कितनी सिर्फ लिख रही हूँ कि जितना हमें नंबर हटा रहे हैं उसकी ऑकरेंस लिख रही है। जैसे 2 था, 2 का सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, सिर्फ 2 2 का काउंट करें। फिर 3 का सम कितना आ रहा था 9 आ रहा था, 4 का सम कितना आ रहा है 4 ही है, तो मैंने वही नंबर लिख दिए यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया है, मैंने डीपी यूज किया है। फिर मैंने क्या किया है कि अगर जैसे ये नंबर है ना, उसमें मैंने ये फंडा लगाया, दैट इज मैक्सिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस डीपी आई माइनस 2 कॉमन डीपी आई माइनस 1। इसका मतलब क्या है, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ आई यहाँ से हम लोग लेंगे, फ्रीक्वेंसी है ना इसको लेंगे, और डीपी ऑफ आई माइनस 2 मतलब इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है ना आई माइनस 2 तक उसको लेके जाएंगे, और अपना डीपी आई माइनस 1 मतलब इसका जस्ट प्रीवियस वाला एलिमेंट जो भी इसमें से मैक्सिमम होगा ना, आई विल रिटर्न सिंपली दैट। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एरे का साइज कैसे लिया है, एरे का साइज आप देख सकते हैं यहाँ से मैक्सिमम एरे ऑफ +1, मतलब जितने एलिमेंट्स है ना उसमें +1। जैसे मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 4 है, तो उससे एक बड़ा दैट इज 5, तो इसका इंडाइसेस कितना हो जाएगा 5। 5 से दूंगा 0 1 2 3 4, ये कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद मेरा फंडा क्या था, मैक्सिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2, ये मैंने यूज किया है। ये कैसे यूज किया है, देखो अगर मैं 0 की निकालूंगी तो यहाँ पे क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कितना है 0, और डीपी ऑफ आई माइनस को 2 है ही नहीं, और यहाँ पे डीपी ऑफ आई माइनस 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर मैं 2 के लिए निकालूंगी। 2 के लिए कैसे निकाला मैंने कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 4 है, 2 के लिए काउंट कर रही हूँ, प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2, डीपी ऑफ आई माइनस 2 कितना है, इसके लिए यहाँ पे 0 है, तो 0 ही लिख देंगे। तो ये कितना आ गया 4 + 0 = 4 आ गया। और डीपी ऑफ आई माइनस 1, आई माइनस 1 कितना है 0, तो इसका मैक्सिमम, इन दोनों से मैक्सिमम क्या है 4 और 0 में से 4 है, तो यहाँ पे 4 रिटर्न हो जाएगा। फिर सिमिलरली मैं क्या करूंगी, अपनी थर्ड इंडाइसेस पे जाऊंगी। थर्ड इंडाइसेस में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो कि 9 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 9 हो जाएगी, तो मैं लिखूंगी 9 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2 इज 0, तो ये 9 + 0 आ जाएगा, दैट इज 9 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना एलिमेंट आ गई 9, और मैं डीपी ऑफ आई माइनस 1 करूंगी, दैट इज 4 आ जाएगा उसका प्रीवियस एलिमेंट। तो मुझे इन दोनों में से मैक्सिमम क्या मिलेगा, इन दोनों से मैक्सिमम क्या है मेरा 9 है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया 9 हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं फोर्थ इंडाइस पे जाऊंगी। फोर्थ इंडाइस पे जाऊंगी जैसे मैं, तो मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, और प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2, डीपी ऑफ आई माइनस 2 कितना है मेरा 4, तो कितना हो जाएगा 8, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम 8 आ जाएगा। और मैं क्या करूंगी, इसका प्रीवियस एलिमेंट कितना था 9 था, तो मेरे पास क्या लिखूंगी 8 और 9, तो 9 इनमें मैक्सिमम क्या है 9, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे मैक्सिमम आएगा हमारे में से डीपी में से, उसको मैं रिटर्न करवा दूंगी, तो मैं 9 को रिटर्न करवा दूंगी, ठीक है। तो यही हमारा फंडा था। और देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे इस आउटपुट में कितना आया था मैक्सिमम, यहाँ पे 9 आया था, ठीक है। तो मैंने डीपी की हेल्प से इसको सॉल्व करा। अब मैं क्या करूंगी इस अप्रोच में कि देखो क्या कहते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स थे, यहाँ पे मैंने क्या लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिए हैं एलिमेंट, जैसे हमें प्रेजेंट थे क्वेश्चन में। फिर मैंने क्या किया कि 2 एलिमेंट लिए, टेक और स्किप, ये दोनों को इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है, स्किप प्लस वैल्यू ऑफ आई। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था, इसमें क्या है ये चीज है ना, उसको मैंने लिखा है स्किप प्लस वैल्यू ऑफ आई। स्किप क्या बताना है, हमारा डीपी ऑफ आई माइनस 2, मतलब ये डीपी आई माइनस 2 है ना, ये स्किप को बता रहा है, ये क्या है हमारा स्किप। और उसके बाद जो मेरा डिलीटेड एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या है हमारी बता रही है, हमारी वैल्यू ऑफ आई। ये क्या है, वैल्यू ऑफ आई, ये यही बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि इसके बाद मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लेंगी, टेक और स्किप, मतलब कौन सा एलिमेंट हमें यहाँ पे लेते जाना है, कौन सा हमें स्किप करने जाना है। तो हमें क्या है, वैल्यूज ऑफ आई मतलब जो हमें वैल्यू लेनी और उसको डिलीट कर देना है, तो वो बता रहा है, ठीक है।
तो देखो ये सिंपल सा कोड है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कोड में। पहले मैंने n इक्वल टू 10001, इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे हमारा साइज कितना दिया था नम्स का, तो n की बार 4 दिया था, तो मैंने एक ज्यादा लिया, ठीक है। तो n की वैल्यू ले ली। फिर मैंने क्या बनाया, अपने एरे बनाया, मतलब डीपी यूज किया है मैंने। तो यहाँ पे डीपी भी लिख सकते हो, इंट यहाँ पे डीपी आ जाएगा, ठीक है। इंट यहाँ पे उसका साइज कितना रखा, n रखा है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप लगाया और ट्रैवर्स किया अपने एरे को, और मैंने जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है ना उसके अंदर स्टोर कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज और नम्स का मतलब क्या है, वी हैव टू स्टोर द काउंट ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो इसका यहाँ पे काउंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर एलिमेंट की। उसके बाद मैंने क्या किया है, हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, टेक और स्किप, मतलब कौन सा एलिमेंट मुझे यहाँ पे लेना है और कौन से वाले पे स्किप करना है, ठीक है। तो मैंने, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे स्किप और वैल्यू ऑफ आई को बताया मैंने, कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, कौन सी डिलीट करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करूँगी सिंपली कि मैंने फॉर लूप लगाया स्टार्टिंग से एंड तक अपने फॉर लूप के अंदर, और मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आई का लिया। टेक आई में क्या लिया, स्किप प्लस वैल्यूज ऑफ आई। तो स्किप देखो, स्किप की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, 0 थी। फिर वैल्यूज ऑफ आई, वैल्यूज ऑफ आई स्टार्टिंग में यहाँ पे आई है, यहाँ पे कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा ओवर 0 + 0 इक्वल टू 0 आ गया। फिर स्किप ऑफ आई में क्या है, मैक्सिमम ऑफ स्किप और टेक। तो स्किप कितना है 0 और टेक भी कितना है 0, तो इनिशियली कितना आ गया 0। उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो इसके लिए भी सेम ही आएगा 0 और 0। तो यहाँ पे भी कितनी ली है वैल्यू मैंने, 0 ली है। यहाँ पे भी कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद क्या होगा, मेरा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जैसे ही गया उसने क्या देखा, टेक आई में क्या आएगा, स्किप प्लस वैल्यूज ऑफ आई। स्किप क्या है, अभी हमारा स्किप कितना था 0 प्रीवियस में, और वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई अभी कितनी है 4 है हमारी, तो 4 ले लिया यहाँ पे मैंने। तो कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे 4 आ गया। और स्किप ऑफ आई मतलब, ये स्किप ऑफ आई का मतलब क्या है, इसका प्रीवियस एलिमेंट अभी भी कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। फिर मैंने क्या किया, टेक ऑफ आई पे गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आई एलिमेंट पे गया, टेक ऑफ आई कितना हो जाएगा, स्किप प्लस वैल्यूज ऑफ आई। स्किप कितना था 0, और वैल्यूज ऑफ आई मतलब अभी कितनी वैल्यू कितनी 9 है, तो 0 यहाँ पे देख सकते हो, 0 + 9 कितना आएगा 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। और मैक्सिमम ऑफ 0 और 4, देखो हमें 0 मतलब प्रीवियस था, और यहाँ पे कितना है 4 है अब, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब हमें स्किप ऑफ आई में क्या लेना, प्रीवियस एलिमेंट लेना है। आई एक पहले वाला, देखो मैंने बताया था ना, नम्स ऑफ आई -1 लेना है यहाँ पे, डीपी ऑफ आई -1, कि वही कर रहे हैं यहाँ पे, इसका जस्ट प्रीवियस एलिमेंट ले रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे गया हमारा आई, ठीक है। यहाँ पे आई जैसे ही गया, फिर क्या करेगा, टेक आई में क्या लेगा, स्किप प्लस वैल्यूज ऑफ आई। स्किप में क्या है कि अभी स्किप की वैल्यू प्रीवियस कितनी थी 4 थी, यहाँ पे अभी हमने 4 लिया था ना, यहाँ पे स्किप ऑफ आई में 4 लिया था, प्लस कितनी वैल्यूज ऑफ आई, अब वैल्यूज ऑफ आई में कितना है 4 है, तो 4 + 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 8 आ जाएगा। और यहाँ पे स्किप ऑफ आई में क्या आएगा, मैक्सिमम और स्किप और टेक। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास स्किप में कितनी वैल्यू आ रही है, हमारी 8 आ रही है, और क्या कहते हैं पे कितना हो जाएगा, 8 और 9 में से मैक्सिमम बताएंगे, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 8 और 9 में से 8 कहाँ से आया, हमारी टेक आई की वैल्यू हो गई। और स्किप मतलब क्या होता है, इसका प्रीवियस एलिमेंट हमें बताना है। ठीक है, तो प्रीवियस एलिमेंट कितना है 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने टेक और स्किप की वैल्यू लेते गई हर टाइम में, और जो मैक्सिमम होगा इन दोनों से रिटर्न करवा देंगे। और 8 और 9 में से मैक्सिमम क्या है हमारा 9 है, तो उसको ही क्या करवा देंगे रिटर्न। तो हमारा आंसर कितना था 9 आ रहा था, तो यही आप देखा। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, कि इसको पूरा टाइम कितना लगा हमारा बिग ऑफ एन, बिकॉज इट हैव टू ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी बिग ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप लिया है और हमें 0 से लेकर एन तक जा रहा है हमारा। तो यही यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग ऑफ एन आ गया हमारा। तो यही मैंने फंडा अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कितना किया, सिंपली यहाँ पर फंडा कौन सा लगाया मैंने, कि मुझे क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है, कि यहाँ पे मैंने यही फंडा लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस डीपी आई -2, और यहाँ पे डीपी ऑफ आई -1। तो इसी को ही मैंने यहाँ पे लिया है स्किप, मैं स्किप ऑफ प्लस वैल्यूज ऑफ आई, लेकिन स्किप का मतलब क्या है, डीपी ऑफ आई -2 को स्किप ले रही हो, और यहाँ पे वैल्यूज ऑफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी आ रही है वो ले रही हो। और डीपी ऑफ आई -1 में यहाँ पे मैं बताऊँ, डीपी ऑफ आई -1 मेरे को क्या लेना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू, दैट इज यहाँ पे स्किप ऑफ आई, मतलब इसकी जस्ट प्रीवियस वैल्यू आई हैव टू टेक। जैसे ना यहाँ पे ये ले रहे थे, जब यहाँ पे आया तो हम लोग 9 लिया, जस्ट प्रीवियस आई वैल्यू आई हैव टू टेक, ठीक है। तो मैंने यहीं पे यही कोड लिखा है कि यहाँ पे टेक इक्वल टू 0, स्किप इक्वल टू 0, पहले कितना 0 ले लिया, और मैंने टेक ऑफ आई में कितना बता रहे कौन सा एलिमेंट मुझे ले रही है यहाँ पे, और स्किप ऑफ आई कौन सा एलिमेंट मैं यहाँ पे मैं स्किप करते जा रही हूँ।
और यहाँ पे टेक और स्किप की वैल्यू हर स्टेप में अपडेट होते जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा उसको लिख देंगे, जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।